जादू चलता है, खबर आपे चल पैंदी है, बिजली आपकी शॉर्ट हो जाती है, दीवारों च करंट आ जाता हमला मोहतरम जो भी हवाई चीज़ है जिन भूत प्रेत जादू टोना मुसलमान जो भी हवाई चीज़ है दाखिल हो जाओ। मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं बन के आई हूँ हमेशा की तरह आपकी पुकार। आज मैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के एक गांव में मौजूद हूँ जहाँ पर एक जाली आमिल लोगों को वरगला कर न सिर्फ माल जर लूटता है बल्कि ख्वातीन की इज्जत भी तबाह कर देता है। जी हाँ, अपने घरों से सताई हुई परेशान वो ख्वातीन जो नाख्वांदा हैं या ख्वांदा भी हैं, वो इस पीर के झांसे में आती हैं। किसी को ये नाग देवता बताता है खुद को और किसी को माता रानी के नाम पर काला इल्म करके लूटता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हरबे अख्तियार करता है जिसे शायद बहसियत औरत में अपनी जुबान से बयान न कर सके। इनके तमाम हरबों को एक्सपोज करने के लिए और अपनी आवाम को अवेयरनेस देने के लिए आज मैं ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ। इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये जाली आमिल पीर ढोंगी फ्रॉडिये, ये नाग देवता, ये माता रानी और ये तमाम लोग इनकी असलियत है क्या और ये किस हद तक जाकर झूठ बोलते हैं, उसमें कौन कौन मुलव्वस होता है। आइए देखते हैं। बाबा गफूर जिन्ना वाला उर्फ फरीदा परी, ये नाम जनूबी पंजाब की जुबान पर आम था। इसे सादा लोग अवाम काले जादू का माहिर समझते थे। इसकी एक दो बार नहीं कई बार हमें इत्तलात मौसूल हुई। इसी के इलाके के लोग इससे तंग भी थे। ख्वातीन को वरगलाने के लिए इसका मखसूस गिरोह लारी अड्डों बाजारों में काम करता था और बाबा जी की करामात के चर्चे भी करता था। जो ख्वातीन इसके झांसे में आ जाती उनके हाथ में लक्ष्मी देवी वाला कार्ड थमा दिया जाता था और हर एक को यही कहा जाता था कि मेरा फला मरने वाला था, अब वो ठीक हो गया। किसी को कहा जाता मेरा शौहर राह रास्त पर आ गया और किसी को ये सुनाया जाता कि मेरी मर्जी की शादी हो गई। इसके लिए काम करने वाले जहां दूसरे लोग थे, वहीं टीम का हिस्सा इसके घर की ख्वातीन भी थी जिन्होंने हमारे वहां पहुंचते ही हम पर धावा भी बोल दिया था। बल्कि जासूसी का निजाम भी इस कदर तेज था कि हमारे गांव में दाखिल होते ही इसे खबर कर दी गई थी। मगर हमारा नेटवर्क भी किसी से कम न था, जिसकी वजह से इसे भागने का मौका न मिला। गांव में जाने से पहले हमारे टीम मेंबर उसके पास पहुंच चुके थे और अपने फर्जी मसले पर इसके काले करतूत खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा इसके भागने वाले तमाम रास्तों पर भी पहरा हम लगवा चुके थे, क्योंकि ये ढोंगी आमिल पहले भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और फिर भी अपने मकरू धंधे से बाज नहीं आया था, जिस पर हमें अंदाजा था कि ये फरार होने की पूरी कोशिश करेगा। इसके ऐसे ऐसे राज हमने रिकॉर्ड किए जो हम आज आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। बाबा जी असी तो इतने परेशान है ना। जादू चलता है। अच्छा मोटर आपे चल पैंदी है, बिजली आपकी शॉर्ट हो जाती है, दीवारों च करंट आ जाता, कदे दीवार के कदे छत के करन वाले किड्डी साले में बाबा जी। जो ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁਟੜੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ जी जी उसके वालदा का नाम लिख के जी ऐसे तरीके से बंद करके ले आओ। वालदा का नाम लिखना। हाँ जी, अपना अपने जादू के दावे हो चुके
अब जाहिलियत की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए इस जाहिल ढोंगी ने वो काम शुरू कर दिया जिसकी इस्लाम समेत हर मजहब में मुमानत है। न जाने क्यों ये जाली आमिल खुद को असल साबित करने, फनकारी दिखाने या ज़हनी मरीज होने का सबूत उस वक्त देते हैं जब ये दम करने के बहाने ख्वातीन पर तशद्दुद करते हैं। हम पहले भी ऐसे कई जाहिलों को बेनकाब कर चुके हैं। इस बार भी वही काम हुआ। दम शुरू हुआ तो साथ ही साथ हमारी टीम मेंबर पर थप्पड़ भी बरसाना शुरू कर दिए। हमने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि हम इससे बढ़कर इसकी नापाक हरकत आपके सामने लाना चाहते थे। वो सब भी इसने करने की कोशिश की, हमने इसे बर वक्त पकड़ लिया। वो भी आपके सामने आगे चलकर रखूंगी। इससे पहले लीमू पर किए गए इसके करतब मुलाहिजा फरमाइए। देखो अब हो गया कि शायद मैं आका पता नहीं साढ़े नाल कोई मसला हो गया। नहीं देखो एक ऐन चीरा देना, एक ऐन चीरा देना। कितनियां बन गई? 4 हो गई। 4 हो गई। शमाल मशरक मगरब जनूब चारे सिमतां ते एक एक फाड़ी सुटनी। ठीक है। सुटनी किने 7 बजे 9 बजे जो शाम चौंक च खड़े होके पिछे नहीं देखना, चीज़ आनगे छनकाटा पेगा या चल जो होएगी। ठीक है। एनु फिर इसे तरीके से दूजे ने शमाल मशरक मगरब जनूब चारे सिमतां तो सुट लेना जी। फिर अगले ने चारे सिमतां। ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। सही है। तमीज ना नहाना तुसी। इससे पहले कि मैं आपको वो दिखाऊं जो बंद कमरे में हुआ, इससे पहले इसके मुकरने के तमाम अंदाज नोट फरमा लें, क्योंकि आगे चलकर आपको कुछ उसी की जुबानी और कुछ कैमरे की आंख से मैं दिखाने जा रही हूँ। इसने हमारी टीम मेंबर से पहले 40,000 की डिमांड जो कि हमने पूरी कर दी। फिलहाल मुलाहिजा कीजिए कि कैसे ख्वातीन को बाहर की दुकान में बिठाकर वरगलाता और फिर पीछे की जानिब बंद कमरे में ले जाता, जहाँ से हमने इसे पकड़ा और अब वहीं भागकर आ चुका था। ये ढोंगी नहीं जानता था कि इसकी तमाम तरकीबें अब फेल हो चुकी थी। जी ठीक है। क्या ठीक है? इसके ऊपर लिखे काले जादू का तोड़। चलो चलो चलो। तो सारा पे खत्म कर देता। अच्छा, तो अभी क्या चने बेच रहा था? हाँ देखो दुकान बना रही है। अच्छा, तो ये क्या है? 40,000 मांगे मुझसे। अच्छा। एक तवीज़ का डिवोर्स दिलवाने का। हमारी टीम मेंबर जो हमने सोर्स पर्सन के तौर पर इसके पास भेजी और इसने क्या कुछ किया, वो तो जो हमने खुफिया कैमरा अपनी टीम मेंबर को दे के भेजा था, उसमें तमाम चीजें रिकॉर्ड हैं। इसने कितनी डिमांड की, क्या किया और किस तरह से बातें हुई, क्या क्या बातें हुई, हमारे नाज़रीन सब सुनेंगे। मैं कच्चे हाथों से नहीं आई, मैं बड़े दिनों से पीछे हूँ इस चीज के। तुम लोग जो लोगों को लूटते हो, यहाँ पे बेवकूफ बनाते हो। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये कहना है, मैं जो मंत्र पढ़ता जाऊंगा तो आप कहना कि मेरे अंदर जिन्न आ गए हैं। तो फिर इन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरी वालदा का नाम जो भाई के तौर पे बनाए गए थे उनका, कि मैं उनको बता सकूंगी इनका मुझे इल्म है। मैंने कहा ठीक है, तुम छुड़वाओगे जान? ये क्या ऐसा लिखा है? जरा पढ़ के कह दूंगा। ये तो बाजी लिखा है फरौन लिखा है, फरौन करौन लिखा है और बस यही है फरौन करौन। ये क्या लिखा है? ये नमरूद शदाद इब्लीस। ये किस लिए लिखा है? ये तो वैसे ही लिख दिया है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होना क्या। अच्छा, तो 40,000 किस लिए मांग रहे थे? देख पकवाने की। 40,000 तो वैसे उनको रिकॉर्डिंग है। हाँ रिकॉर्डिंग है, लेकिन देखो 40,000 तुमने मांग लिया, किस लिए मांगा? वो कौन सा बाजी इन्होंने दे देना। अगर वो दे देते तो? नहीं बाजी मैं लेने, अच्छा दे देते। इधर भाई बैठा, उसको पूछे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? ये उसने अच्छा, जब ये ले लो। मुझे ये बताओ कि जब इसका होता कुछ नहीं तो फिर किस चीज के पैसे? तुम जितने भी। बाजी मैंने कुछ भी नहीं पैसे, क्योंकि मैं ये सब काम छोड़ के अपनी दुकान बना ली। वो आए थे छोड़, ये किस लिए हो तो रहा? कर देते हैं। ये किस लिए हो रहा? ये तो बाजी वैसे कर दी है, वो भी कह रही थी बार बार, इसलिए कर दी। हाँ नहीं, कहा था कि मेरे पास 40,000 ना हुए तो उसके अल्टरनेट में क्या करूंगी, तो आपने कहा कि आप आना, मैं आपको बता दूँ। फोन नंबर बाजी ने पता है कुछ, फोन नंबर क्या? मैं इसलिए सुनना चाहती, फोन नंबर किस लिए दिया था?
फोन नंबर दिया, बाजी ने कहा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ। अच्छा नहीं। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, बाजी चलो नहीं मेरे है। पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं चलाऊंगी बाजी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। चलो वो ठीक है। ठीक है, और तुमने कितने पैसे मांगे और किस काम के लिए मांगे, और तुमने ये भी समझा, जब तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है तो तुम किस लिए समझा रहे थे कि ये इनको उस घर में ना भेजो, ये ना करो। तुम्हें किससे समझ, तुमने ये भी कहा कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान, मैं बता दूं मैं बाहर थी, तुमने ये भी कहा कि इनका मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मुझे सब समझ आ गया है बाजी फिर मुझे तो यही समझ आया ना भी इनको कुछ नहीं। तुमने इनको जिन नहीं बताए? नहीं जिन नहीं बताए तुमने कहा इनको वो उस तो घर में ना भाई के भेजो। सामने इसने एक कहा है, मिनट, उसको कह देना इसको उस घर- जिन। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ कितने पैसे बाबा जी? ਇਸੇ ਅੱਲਾਹ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ लक़द अलिमतुल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रun, जो भी हवाई चीज़ है, जिन भूत प्रेत जादू टोना मुसलमान, जो भी हवाई चीज़ है, विच दाखिल हो जा। आज भी आज ब्रीड निकली असरफ लाए लगे चौकी अदर जिन भूत जादू टोना मुसलमान हवाई चीज़ हाज़िर हो, जल्दी आ विच दाखिल हो जा, जल्दी आ विच, जल्दी दाखिल हो। आज भी आज ब्रीड निकली असरफ लाए लगे चौकी अदर, आज भी आज ब्रीड निकली असरफ लाए लगे चौकी अदर जिन भूत जादू टोना मुसलमान हवाई चीज़ हाज़िर हो। आज भी आज ब्रीड जमी के लिए असरफ लाए लगे चौकी हाज़िर हो, ब्रीड जमी के लिए असरफ लाए लगे चौकी जिन भूत जादू टोना मुसलमान हवाई चीज़ हाज़िर हो। नींबू 7 दिन भाई, की शक्ल में भाई? 7 दिन। नींबू काले जादू से मशहूर ये ढोंगी बाबा गफूर उर्फ जिन्ना वाला, जिसके पास काला, नीला, पीला या सफेद कोई भी जादू नहीं था, मेरी समझ से बालातर है कि कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। इससे पहले कि हम इसके काले करतूत कामयाब होने देते, हम पहुंच गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये काले करतूतों का माहिर जो बाहर बैठा दम कर रहा था, यहाँ बेड पर कैसे लेटा हुआ है और हमारी फीमेल टीम मेंबर से पांव दबवा रहा है। हमारा मेल टीम मेंबर जो कि खातून टीम मेंबर का भाई बनकर इसके पास गया था, इसे लीमू लेने के बहाने इसने कमरे से बाहर भेज दिया ताकि वो खातून की इज्जत तार तार कर सके। कोई चीज से जिसे डालते हैं खाने पीरों से डालता है देना काबा पांव दबाने से बात आगे बढ़ाने की कोशिश में ये था जब हमारी टीम मेंबर ने खुद को दौरा पड़ने का ड्रामा भी किया ताकि थोड़ा वक्त गुजर जाए और हम उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लें। ये फिरौन सिफ्त का मालिक सादा लो ख्वातीन की इज्जतों को चीर फाड़ कर खा जाने वाला अपने करतूत दिखाने की हर मुमकिन कोशिश में था। जहां हमारी टीम मेंबर अपनी इज्जत बचाने के लिए दौरा पड़ने का ड्रामा करके मखसूस अंदाज में हमें इशारा दे रही थी कि फौरी अंदर आ जाएं, वहीं ये नामुराद दिमाग में गंदगी तारी किए जुबान से बुलंद आवाज से दम करने की आवाजें भी बददस्तूर निकाले जा रहा था ताकि बाहर खड़े हमारे मेल टीम मेंबर तक कोई आवाज न जा सके। हमारा आवाज देने का इशारा भी मखसूस था, जिस पर हम फौरी अंदर दाखिल हुए और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर इसने वो किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इसने ड्रामा किया और हमारी टीम मेंबर पर टूट पड़ा, मगर इसके तमाम हरबे हमने और पुलिस एहलकारों ने नाकाम बनाने का अज़म कर लिया था। रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं हो। नाज़रीन, सब कुछ हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे कि आखिर काले इल्म के नाम पर, देवियों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। आप लेके चलें जी इसको। औरतों को क्या कहते हैं? नपाकी कपड़ा होता है। अच्छा,
क्या नाम है असल तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर उर्फ बाबा गफूर। नाग। नाग। थोड़ा ऊंची बोलो, मुझे समझ हाँ जी, नहीं पहले सर बाजी से आया। नाग क्यों लिखा हुआ था? पहले वैसे कार्ड पे लिख दिया था। लोग नाग के नाम से जानते थे? नहीं जी, अच्छा, और वो काली रानी, माता रानी, वो क्या है? वो जी तस्वीर लगा दी थी क्यों? वैसे ऊपर बस क्यों? सजावट के लिए। सजावट के लिए। अच्छा, लोगों को क्या कह के बहलाते फुसलाते थे? यही के काम हो जाता है हो जाता है। जी। क्या करते थे फिर? हाँ जी, करते क्या थे लोगों को? यही दम वगैरह करते थे कैसे? आग के पत्ते पर। अच्छा, और उसके अलावा फ़रौन करोन नमरूद शदाद यानी कि कागज़ पे लिख के देते थे। इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब है कि उसके ऊपर जूते मारो शैतान के सर पर। अच्छा हाँ जी। अच्छा, फिर काम कौन कौन से लोग आते थे तुम्हारे पास? काम यही कोई दम वगैरह वाले किस टाइप के दम? या कोई शादी वगैरह के लिए। किस तरह, मतलब शादी होती नहीं थी या दूसरी शादी? हाँ जी, शादी जिसकी नहीं क्या होती थी क्या या क्या कहते थे लोगों को? क्या क्या कर सकता हूँ? उनको कहता था भी रिश्ते में रुकावट हो और या जिस्मानी को मसला मसाइल हो, और बीमारी वगैरह साया हो, और इस चीज़ों का है। और हाँ जी, इसके अलावा महबूबा के कदमों में जी बिल्कुल। ये भी करते थे? हाँ जी, महबूब कदमों में और पथरी वगैरह का भी अच्छा, जी। अपनी पथरी तो निकाल नहीं सके, बीमार हो ना तुम भी? जी बिल्कुल, पहले क्या? निकल गया थी, अब फिर तो दो अपने ऊपर क्यों नहीं चलाया? जी पहले कोरोना भी गुजरा है, इसके हाँ। भी दम किए? नहीं जी, कोरोना के नहीं किए। अच्छा, इस पे क्यों नहीं काबू पा सके तुम? इतने तुम आमल थे। नहीं जो इसलिए कि अब मैंने 6 महीने हो गया काम छोड़ दिया, अच्छा, इसीलिए आज ताज़ा इसलिए आप दुकान बना ली। इसीलिए आज ताज़ा कर रहे थे कि जो आ गया बटेरा ठीक है। जी हैं? जी। औरतों को क्या कहते थे? औरतों को यही कि अपना जो कपड़ा था ना, वो कपड़े पे ऊपर टोना वगैरह भी कर खोल के बताओ मुझे। पे टोना वगैरह जो है ना वो कर हाँ, देते कैसे? थे। यानी कि जो नपाकी कपड़ा होता है ना अच्छा, उसके तो फिर क्या कहते थे उनको? दम कहाँ करके। से लेके आओ ये चरस्ते वगैरह में दफन कर देना। कपड़ा? कहाँ से मुकवाते थे वो? कपड़ा नपाकी का कहाँ से लेते थे? ये तो उनको बता बाजे, और जिसके पास नहीं होता था उसका क्या करते थे? उसका कुछ भी नहीं। कितने अरसे से कर रहे हो ये काला करतूत? ये तकरीबन 8-9 साल से कर रहे थे, तो तकरीबन 6 महीने तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी हिस्सेदार है ना? ये छोड़ दिया है। पीछे भी मुकदमा हुआ है तुम पर? बीवी ने छुड़वाया था, ये जब पीछे बना था ना मसला, उसने कहा ये काम छोड़ के अपने मैंने पीछे तुम्हारा मुकदमा देखा है, पीछे भी पकड़े गए थे ना इसी काम में? हाँ जी, तो फिर अपनी पकड़े गए थे ना? जी, तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली और ये अपनी दुकान करियाने की ये आज तौबा तुम्हारी ताज़ी मैंने देखी है, दुकान। ताज़ी तौबा। आज मैंने ताज़ी तौबा देखी है तुम्हारी। 40,000 रुपया तुमने हमारी टीम मेंबर से मांगा है। तुमने समझा कि शायद ये कोई अमीर बटेर आ गया है। तुम्हारी एक एक कारनामे की फुटेज है मेरे पास, ऑडियो वीडियो सबूत है। जी ऐसे ही हुआ था ना? जी 40,000 रुपया मांगा था? जी जी। क्या 40 क्या किया था मुझे बताओ खुल के। 40,000 भी दे देना तो तलाक वाला काम हो जाए। हो जाएगा है? ये तुम्हारा असल नाम है? बाबा गफूर जिन्ना वाला हाजिरी, फिर तुम ही हो ना? जी जी मेरी है। जी, ये कैमरामैन मेरे दिखा सकते हैं कि ये कभी नाग है, तो कभी ये जिन्ना वाला है, तो कभी ये कुछ और है, और कभी ये परी है ये, और कभी ये काली माता है, कभी ये वल्लाह आलम, मुझे तो वो शायद नाम भी लेने लेना। अच्छा, ये मंत्र पढ़ के सुनाओ ना जो अंदर पढ़ रहे थे। आज भी या जबरीलो या मीकाईल या इसराफीलो या इज़राइलो बहके नहीं नहीं, वो फिरौन वाला जो मैं सुन रही थी। फ़रौन करोन हमान नमरूद शदाद इब्लीस, इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर जूते मारो। तवीज दे के क्या कहते थे? तवीज़ों का क्या करना है? नहाना। नहाना है? दफनाने का भी कहते थे कब्रिस्तान में तवीज़ों को? तो ये नहाने वाले होते। वैसे और देते थे, दफनाने वाले भी देते थे लोगों को? नहीं, दफनाने वाले तो यही थे, लेकिन बहुत किस कम काम ज़्यादा के लिए होते हैं वो? खूब के लिए। किसके लिए? ये प्यार कब्रिस्तान में दफना के? कब्रिस्तान जो चुरस्ते में। अच्छा, चौरस्ता में मतलब किसी सड़क पे? हाँ जी, सड़क पर। अच्छा 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 अच्छा। लोगों की तलाकें भी कराते हो? किसी को मारने का भी तवीज़ दिया आज तक? नहीं, कोई आया हो कि फलां मैं नहीं उसके साथ रहना चाहती? मारने का अपने पास कहाँ काम है। तुम्हारे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है।
हूँ जी। हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि छठा कलमा छोड़ आता है? दिया तो अब खत्म कर दिया। छठा कलमा आता है? छठा कलमा नहीं आता। नहीं आता। दुआए कुनूत आती है? दुआए कुनूत आती है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक व नतवक्कल। हाँ? आगे बस भूल जाती है। ईमान की कितनी सिफतें हैं? 4 हैं? 4 सिफतें हैं ईमान की। ईमान की 4 सिफतें हैं बकौल जिन्ना वाले बाबा जी के। मेरे नाजरीन सुन रहे हैं और वो तमाम उलेमा भी सुन सकते हैं कि ये 6 लोगों को दीन सिखा रहे हैं। अब 6 हो गई हैं, 6 हो गई हैं। ये लोगों को दीन से 14 सिफतें हो गई। बाबा गफूर जिन्ना वाला उर्फ फरीदा परी, 14 सिफतें ईमान की होती हैं जी इनके मुताबिक। अच्छा जरा गिन दो, शायद आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। वो 14 हम भी सुन लें भाई, हमारा कच्चा ईमान है शायद। वो नहीं ज़बानी है। अच्छा वो नहीं पता। नर्सरी या 1 के बच्चे को पता होगा, तुम्हें नहीं पता। और तुम दीन के नाम पर लोगों को बरगलाते हो, पीर बाबा बनते हो हैं? नहीं जी, मैं तुम्हें बाबा बनता हूँ। आयतल कुर्सी सुनाओ जरा पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम ठीक। मंज़िल यशफ़अ इंदहु बिइज़्निहि मा बैना अयदीहिम व ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सिय्युहु अस-समावाति व फिल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ईशा में रकात कितनी होती है? ये हम ज़बानी नहीं याद। नहीं पता। जोहर में कितनी होती है? ज़बानी नहीं याद। नहीं पता। जिस शख्स को नमाज की रकत का नहीं पता, जिस शख्स को ये नहीं पता कि 5 वक्त फर्ज नमाज जो है उसमें किस नमाज में कितनी रकात होती हैं, वो शख्स दीन के नाम पर लोगों को तावीज़ धागा करके लूट रहा है। और आफरीन है ऐसी अवाम पर जो लुट रही है। एक सादा सी वबा समझा गई हम सबको कि उस रब के अलावा रब कोई नहीं। पता नहीं हम कब समझेंगे ये चीज़। क्या इन आमिलों के पास, क्या इन बाबों के पास इतना इल्म अमल था कि ये एक सादा सी वबा रोक सकते? ये कब समझ आएगी हमारी आवाम को? लेकिन हम चूंकि हसद की आग में इतना जल जाते हैं कि हम किसी का नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसे ढोंगी उसका फायदा उठाते हैं। ये मेरे प्रोग्राम जो होते हैं ना, इन लोगों को जहां मैं बेनकाब करती हूँ वहाँ 22 करोड़ आवाम को एक सबक भी देने की कोशिश करती हूँ। खुदा का वास्ता, नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान आपका अपना हो रहता है। जमीन, जर, जन, तीनों चीजों का नुकसान। जैसे इसने नापाकी वाली बात की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लक्ष्मी देवी की हाजिरी कैसे करते हो? लक्ष्मी देवी की हाजिरी नहीं करते, बस यही जो आपको सुनाया, आज अभी आज बरीलो या मिगल या असरफिल या ज़रा बक्के या बुद्दु वक्सम के चौके हाजिरी, ये मुवक्कलात के यही पढ़ते हैं और हाजिरी हो जाती है और लोगों को कहते हैं हाजिरी हो गई है जी। लक्ष्मी देवी की हाजिरी कैसे करते हो? लक्ष्मी देवी देही है जी, जड़िया से पढ़ के तुम सुनाया। क्या? आज अभी आज बरीलो या मिगल या असरफिल या ज़रा बक्के या बुद्दु के चौके आ जाओ। तुम 2 मजहब को मिक्स कर रहे हो, तुम्हें पता है? हिंदुइज्म में लक्ष्मी देवी और मुसलमान मजहब में तुम तमाम फरिश्तों के नाम ले रहे हो। ये कैसी हाजिरी हो गई भाई? नेक फरिश्तों के नाम लेकर तुम एक हिंदू मजहब की देवी की हाजिरी कर रहे हो। देवी के हमारे जो फरिश्ते हैं ना, ये देवी देवता हर चीज़ के ऊपर हैवी है, हर चीज़ के ऊपर इनका मकाम अल्लाह ताला ने बनाया। देवी देवता हैं? ये तो सुनते देवी देवता है तो जिसको रकात का नहीं पता, नमाज सरकार गोलड़ा शरीफ वाला ने जब हनुमान जो हिंदू का था उसको ठुड्डा मारा था कि इसको कह के लड्डू खाए, उन्हें कहा जी तुसी इन बुत्तां नूं पूज दे जे, उन्हें कहा जी हाँ जी पूजने, उन्हें कहा लड्डू रख दे जे, खांदा भगवान, उन्हें कहा जी खांदा, उन्हें कहा नहीं कहनू कह खावे, नहीं खाता। फिर ख्वाजा सरकार ने ठुड्डा मारा ने कहा उठ चट्ठू दिया वटिया मिट्टी दिया, खा लड्डू, उन्होंने खाधे।
तो ये तो मौजज़ा था ना अल्लाह के वली का, अल्लाह के कि वली एक बुत ने, अल्लाह के वली ने, से बुतों में क्या मुझे तुम ताकत है? 4 फरिश्तों के नाम लक्ष्मी देवी पे सुना रहे हो और तुम वलियों के मौजज़े सुना के लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाते हो। वलियों के मौजज़े हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हाँ जी। लेकिन तुम जैसों के पास क्या है? फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला ने आज तक कभी सुना है किसी वली ने? जिन पोते देवियां, ये कुछ भी नहीं है इनके ऊपर, सबके ऊपर ये हैवी है, यानी कि नीचे वो हैं? ऊपर है, ऊपर नहीं, नीचे देवियां हैं, क्योंकि ये ऊपर है, नीचे नहीं। फरिश्ते तो ऊपर हैं, नीचे देवियां हैं। हाँ, नीचे देवियां। अच्छा, लक्ष्मी देवी की हाजिरी करो, भाई यही पढ़ते हैं जो कैसे आपको होती है? बता फिर दिया। कैसे होती है? तुम पे हाजिरी कैसे होती है? या एक चीज पढ़ते हैं, हाँ, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मदद मेरी करो हुसैन के नाम से, बाहर गम यार तू ही, बाहर कशकार तू, सुबहान अल्लाह बेहुरमत कुन फयकुन, सुबहान अल्लाह मराद मन हासिल। अच्छा, इससे लक्ष्मी देवी आ जाती है? अल्लाह के कलाम में हर चीज ताकत है कि लक्ष्मी देवी आ जाती है। तुम पे हाजिरी कैसे होती है, मुझे सिर्फ ये बताओ। मेरे पे नहीं जी होती है, किस पे होती है फिर? यानी कि कोई सैल आए तो उसके ऊपर जिसको चल मेरे पे कुछ हाजिरी करो। नहीं जी, साहिल ही कौन छोड़ ही दिया है, कुछ नहीं ऐसे हाजिर हो जाती है? नहीं होती जी, ऐसी बस लोगों को पागल बनाया हुआ। नाम ही है लक्ष्मी देवी। हाँ, अभी तक तो कह रहे थे उसका वजूद भी है, अभी नाम पे आ गए हो। अच्छा, कार्डों के ऊपर प्रेस क्यों लिखा है? जरा कार्ड दिखाएं इसका। बाजी पहले ना, ये मीडिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? पहले काम करते थे 2 साल ना जाली किया। साथियों का जो नाम सुनते हैं ना, वो ये देख लें, जरा जूम करके दिखाएं। ये देखिए, प्रेस। अच्छा, फिर हाँ जी, ये प्रेस क्यों लिखा है? किस यानी कि शोबे से पहले ताल्लुक है काम तुम्हारा? करते थे तो फिर छोड़ दिया काम। कौन कौन से काम करते थे? यही प्रेस के प्रेस का क्या करते थे? तुम सहाफी थे? जी सहाफी थे तुम सहाफी थे? जी, अब छोड़ दिया। किस चैनल से वाबस्ता थे? एक मिनट, ABC, वो 2-3 मसले बन गए थे, इसलिए अच्छा, कौन से सहाफी वो थे? भी छोड़ दिया। तमाम लोग गवाह रहिएगा, सहाफी थे आप? क्राइम में क्राइम शो करते थे? शो करते थे, रिपोर्टिंग करते थे? नहीं, ये वैसे जब सर जिधर भेज देते थे रिपोर्टिंग करते थे। जी। तमाम क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो सुन लीजिए कि हमारे काले लम के नाग बाबा जी, गफूर जिन्नावाली सरकार और सुपरी क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। सर, हैट्स ऑफ टू यू। जर्दा, आपका डेजिग्नेशन इसको दे देते। अच्छा भाई, क्राइम रिपोर्टिंग करते थे? जी, छोड़ दिया। करते थे? जी, मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डेजिग्नेशन छोड़ दूं या अब ऐसे में यहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, न्यू टीवी से भी मुनव्वर और तारिक हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि अगर ये आज से 2 साल पहले भी अगर सहाफी थे बकौल इन जिन्नावाली सरकार के, तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी सहाफत छूट गई? क्यों मुनव्वर, आप जानते हैं इतने नामवर सहाफी को क्राइम रिपोर्टर रहे हैं? देखिए मैडम, ये ना उन लोगों के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे इदारों के लिए ये एक सवालिया निशान है और लम्हा फिक्रिया है कि ये जो आदमी है ये अरसा दराज से यहाँ पे काले जादू के नाम पे और पता नहीं क्या क्या बातें बोलकर खवातीन जो सादलू खवातीन इसके पास आती हैं उनकी ये इस्मत दरी करता है और उनसे पैसे भी वसूल करता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और सहाफ़ी आजकल जो है ना, वेबसाइट्स और मुख्तलिफ नाम जो डिमी आप कह लें, उनके 5,000 रुपए देते हैं, कार्ड ले लेते हैं और ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं सब कुछ। मतलब इनको अगर आप इससे पूछ ले, सहाफत की तारीफ नहीं आती होगी। बाकी नहीं आती। क्यों? आप तो मेलसी से भी रिपोर्टिंग करते हैं जी। ये साहब क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और दबंग ये ऐसी काली भेड़े हैं इन जैसे लोग जो सहाफत को ओढ़ना बिछोना बनाकर अपने जो जायज काम है उनको प्रोटेक्शन देते और हैं। मैं तो समझती हूँ सहाफी भी नहीं है, ये सहाफी नहीं है बल्कि सहाफी के नाम पे दबा है। सहाफत की तारीफ क्या है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। और जिनसे आपको सहाफत की तारीफ नहीं पता वो क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं। क्यों मिस नशीन, आप तो यहाँ से सोशल वर्कर भी हैं, साहब क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। आपने तो कई लोगों के लिए जब क्राइम होगा आवाज उठाई होगी, साहब को कहीं देखा रिपोर्टिंग करते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? मैंने तो इनको आज फर्स्ट टाइम देखा है तवीज़ धागों में, जग काले जादू में। अगर ऐसे लोग आ जाएं तो हम जैसी खवातीन या जो देहात की भोली वाली खवातीन, उन बेचारियों का क्या होगा? ये तो नासूर होते हैं माशरे का। बिल्कुल, ये माशरे का नासूर होते हैं, अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं और ऐसे लोग सहाफत का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यूं कहूँ, ऐसा नहीं है कि किसी इदारे ने, किसी सर्टिफाइड इदारे ने, किसी न्यूज़पेपर ने, किसी चैनल ने इस शख्स को अपना कभी सहाफी रखा होगा, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ कार्ड पर प्रेस
का नाम यूज करके ये अपने वो काले इल्म के धंधे को फरोग दे रहे थे। और ये पहला नहीं हुआ, पीछे भी मैं जब एक प्रोग्राम करके गई थी तो वो साहब भी खुद को सहाफी बताते थे और करते वो काला इल्म थे, और 200 पर दिहाड़ीदार उन्होंने अपना मजदूर तावीज लिखने के लिए रखा हुआ था, जो कि पहले भी इसी बेड से हमारे नाजरीन देख चुके हैं। तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरह से सहाफत का नाम लेकर अपना तवीज धागा सब कुछ पूरा करते हैं। चालू चलता है, खबर आपे चल पैंदी है, बिजली आपकी शॉर्ट हो जाती है, दीवारों चार करंट आ जाता जो भी हवाई चीज़ है, जिन भूखरी जादू टोना मुसलमान जो भी हवाई चीज़ है विच दाखिल हो जाओ। इमरान साहब, आप क्योंकि रेड में भी साथ थे, तो आप इसकी तारीफ में कुछ कहना चाहेंगे? इसको जांचने में, परखने में, देखने में क्या चीज़ है? ये हमारे जो सादा लोग हैं उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के अपने पैसों की लालच के लिए, चंद पैसों की लालच के लिए गलत तावीज़ात और ये अमलियात करता है। ऐसे लोग इसके पास कोई इल्म भी नहीं है, ना ये पढ़ा लिखा है। हाँ। इसको 2 कलमे से आगे कलमे नहीं आते, इसको ईमान की सिफ़तों का नहीं पता, कोई चीज़ इसके पल्ले नहीं है। ना ये कभी इसने कोई अच्छा काम मेरे ख्याल से किया होगा, सिर्फ लोगों को लूटने के अलावा कोई काम नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना इसके चाहिए? लिए हमारे पास जो कानूनी कार्रवाई है इंशाल्लाह वो करेंगे, इसको जो सख्त सजा है और वो सख्त दिलवाएंगे। सजा मिलनी चाहिए ताकि ये लोगों को वरगलाए नहीं। हाँ भाई, अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर यही है कि अब तौबा कर ली, बहन और भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ कि जिनसे मैं कुछ लिया है उनसे माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा वास्ते मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा और ना किसी से कोई पहले भी माफी मांगी है। पहले भी माफ़ी मांगी थी और अब बिल्कुल पक्की माफ़ी मांगता हूँ। जिन्ना वाली सरकार, तुमने क्या समझा हुआ था कि तुम प्रेस का झूठा लिखोगे और हर कोई इसी तरह तुम्हारी तरह? कानून के हाथ से फिर नहीं तुम बच सकते। नाज़रीन, ये सीख जो मैंने आज अपने प्रोग्राम में दी, ऐसे लोगों को सबक मिलता है या नहीं मिलता? अव्वल तो मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए सबक जरूर है जो लोग अपना सब कुछ लगा देते हैं और उसके बाद बदले में उन्हें क्या मिलती है? सिर्फ रुसवाई। ख्वातीन इज्जत दाव पे लगा देती हैं, लोग अपनी जमीन, पैसा, जायदाद बेच देते हैं। किस लिए बेचते हैं? उस रब की जात पर तवक्कल नहीं हमें। हम क्या अपने नसीब से ज्यादा पाना चाहते हैं? हम क्या जमीन पर किसी को रब बना लेते हैं? तो जब हम कुफ्र ही शुरू कर देते हैं, शिर्क शुरू कर देते हैं, तो हम उसकी रहमत की तवक्को, उससे नेमत मिलने की तवक्को कैसे रख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैंने कहा उससे शायद किसी का ज़मीर, किसी ना किसी का ज़मीर जरूर रोशन होगा। आज की इस सीख के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने